नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंजन के बारे में। हमारा उपरस का टॉपिक चल रहा है अंजन के बाद का अंकुष्ट बचा हुआ है, फिर हमारा उपरस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ही आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप यूपी SSS आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी स्टाफ नर्स या किसी भी आयुर्वेदिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा आपके लिए उसकी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए देख लेते हैं अंजन के बारे में। अंजन, इसका संस्कृत नाम अंजनम है, वही हिंदी नाम अंजनम है, और अंग्रेज़ी नाम कॉलेरियम है। इसके पर्याय देख लेते हैं। पर्याय है इसके मेचक, लोचक और अंजन। सौवीरांजन, ये अंजन 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें सौवीरांजन का पर्याय देख लेते हैं। सौवीरांजन का पर्याय है कृष्णांजन, सौवीर, सुबीरज, कालांजन। ये सौवीरांजन अंजन के पर्याय हैं। कुछ अंजन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और कुछ अंजन ऐसे होते हैं इन्हें लैब में बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के अंजन माने गए हैं। तो 5 प्रकार के अंजन के अलग अलग पर्याय देखेंगे। जैसे कि हमने अभी सौवीरांजन के पर्याय देख लिए, अब हम देख लेते हैं स्त्रोतांजन के पर्याय। स्त्रोतोज, यमुने, यामुन, ये स्त्रोतांजन के पर्याय हो जाएंगे। वहीं नीलांजन के पर्याय हो जाएंगे लोहमार्द्वकर, बरिसंभव, शक्रभूमिज और स्वर्णघन, ये हो जाएंगे नीलांजन के पर्याय। पुष्पांजन के पर्याय देख लेते हैं। कुसुमांजन, कौस्तुभ, ऋतिपुष्पक, पुष्पकेतु और रीतिज, ये हो जाएंगे पुष्पांजन के पर्याय। वहीं रसांजन के पर्याय देख लेते हैं। दर्वी क्वाथभव, बाल वैसज्य, रसोद्रव, रसगर्भ, रसांजन, कृतक, ये हो जाएंगे रसांजन के पर्याय। 5 प्रकार के अंजन ये होते हैं जो हमने अभी देखे थे। अब इनके हमने अलग अलग पर्याय भी देख लिए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका इतिहास। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों में अंजन का उल्लेख मिलता है। भारतीय चिकित्सा में प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में अंजन, स्त्रोतांजन, सौवीरांजन, रसांजन एवं पुष्पांजन आदि के प्रयोग का अनेक जगह पर उल्लेख किया गया है। साथ ही देश में स्त्री पुरुष नेत्र में शोभा वृद्धि, अंजन को 2 प्रकार से यूज किया जाता है। एक तो वो हम इसे औषधियों के रूप में प्रयोग करते हो, और इसमें नेत्रों में शोभा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्री पुरुष नेत्र में शोभा वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शोभा वृद्धि एवं रोग निवारण प्राचीन काल में प्रयोग कर रहे हैं। रसशास्त्र के विकार के साथ अंजनों के 5 भेद, लक्षण, शोधन, सत्वपातन एवं उपयोग विस्तरण में मिलता है। अंजन की प्राप्ति देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से अंजन प्राप्त किया जाता है। अंजन की प्राप्ति सौवीरांजन झारखंड के सिंहभूमि जिले से मिलता है। वहीं स्त्रोतांजन के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बोर्नियो, मलाया, नेपाल, भारत के जम्मू, हजारीबाग, सिंहभूमि झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश से सौवीरांजन मिलता है। वहीं नीलांजन देख लेते हैं। नीलांजन झारखंड के हजारीबाग, कश्मीर एवं बर्मा से मिलता है। पुष्पांजन का देख लेते हैं। पुष्पांजन प्रयोगशालाओं से प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण किया जाता है। रसांजन देख लेते हैं। दारू हरिद्रा के वृक्ष अधिक मिलने के कारण जम्मू कश्मीर में निर्माण किया जाता है। दारू हरिद्रा के वृक्ष जम्मू कश्मीर में अधिक मिलते हैं, इसीलिए वह जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जाता है। वह कुमायूं, गढ़वाल, ऊँट,
कमंड, ऊंट कमंड आदि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं से प्राप्त किया जाता है, यानी कि पुष्पांजन और रसांजन प्रयोगशालाओं से प्राप्त किया जाता है। वहीं नीलांजन, स्त्रोतांजन और आपका सौबिरांजन ये सब प्राप्त किए जाते हैं। अंजन की उत्पत्ति देख लेते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। रसकामधेनु में सभी अंजनों की उत्पत्ति एवं प्राप्ति पर्वतों एवं नदियों से बताई गई है। रसकामधेनु में सभी अंजनों की उत्पत्ति एवं प्राप्ति पर्वतों एवं नदियों से बताई गई है। वर्तमान में सौबिरांजन, स्त्रोतांजन, नीलांजन खनिज से प्राप्त तथा पुष्पांजन, रसांजन कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो सौबिरांजन, स्त्रोतांजन, नीलांजन ये खनिजों से प्राप्त किया जाता है, वहीं पुष्पांजन और रसांजन कृत्रिम रूप से लैब में बनाया जाता है। वहीं अब देख लेते हैं अंजन के भेद। रसरत्न समूचा ने अंजन के 5 भेद बताए हैं। वही हम 5 भेद पढ़ रहे हैं जो रसरत्न समूचा ने बताए हैं। इसमें क्या क्या होता है अभी हमने देखा था, सौबिरांजन, रसांजन, स्त्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। इसमें से सौबिरांजन, रसांजन, स्त्रोतांजन खनिजों से प्राप्त किया जाता है, वहीं पुष्पांजन और नीलांजन कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने श्वेत यानी कि सौबिरांजन एवं कृष्ण स्त्रोतांजन अंजन के रूप में 2 भेद बताए हैं। अंजन के 2 भेद बताए हैं आयुर्वेद प्रकाशकार ने। इसमें एक श्वेत एवं कृष्ण, श्वेत होता है सौबिरांजन और कृष्ण होता है स्त्रोतांजन। अंजन के 2 भेद बताए हैं। अंजन के भेदानुसार लक्षण। सौबिरांजन यह धूम्रवर्ण, पांडुवर्ण अथवा श्वेत वर्ण का होता है आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार। रसांजन पित्तवर्ण का होता है। वहीं स्त्रोतांजन वाल्मीकि शिखाकार और ये तोड़ने पर नील वर्ण का हो जाता है। वहीं पुष्पांजन श्वेत वर्ण का होता है। वहीं नीलांजन भारी होता है वह नील वर्ण का होता है। रसांजन के गुण देख लेते हैं। अंजन के गुण अंजन के गुण इसी में 5 के हमें अलग अलग 5 प्रकार के अंजन होते हैं, हमने 5 के गुण देखने हैं। अंजन के गुण। सौबिरांजन यह पित्तवर्ण, धूम्र, शीत, विषहर, हिक्का, नेत्ररोगहर, व्रण का शोधन एवं रोपण करने वाला होता है। सौबिरांजन यह होता है रक्तपित्तहर, धूम्र, शीत, विषहर, हिक्का, नेत्ररोग, व्रण शोधन एवं रोपण करने वाला होता है। स्त्रोतांजन देख लेते हैं। यह शीत होता है, स्निग्ध होता है, कषाय होता है, मधुर होता है, लेखन होता है। इससे नेत्र रोग, हिक्का, विष विकार, वमन, कफ एवं पित्त रोग दूर हो जाते हैं। वही बात करते हैं हम रसांजन की। रसांजन यह पित्तवर्ण, विषकारक, मुख रोग, हिक्का, श्वास, वर्णेकर, वातरक्त, रक्तपित्त का नाशक होता है। आचार्य चरक ने नेत्र स्त्राव करने के लिए रसांजन का निर्देश दिया है। ये 3 तो हो गए जो कि खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। अंजन व देख लेते हैं हम पुष्पांजन और नीलांजन जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। पुष्पांजन यह शीत होता है, स्निग्ध होता है, श्वेत वर्ण का होता है। इससे सभी नेत्र रोग, भयंकर हिक्का, विष विकार तथा ज्वर नष्ट हो जाते हैं। नीलांजन की बात करें, यह गुरु होता है, स्निग्ध होता है, नेत्र होता है, रसायन एवं त्रिदोषनाशक होता है। इससे स्वर्ण का मारण और लौहों में मृदुता हो जाती है। ये हो गई हमारे 5 रसांजन की बात। अब हम देख लेते हैं अंजन के प्रमुख योग। अंजन के प्रमुख योग पुष्यानुंग चूर्ण, पीयूषवल्ली रस, पंत्रागाशव, चंदनादि चूर्ण, बातारी रस। ये हो गए हमारे अंजन के कुछ प्रमुख योग। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कंकुष्ट की।
तो कंकुष्ट के साथ हमारा उपरस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है हमें।